मुहाफिज ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। आफताब के हाथ पारस लग गई है। वो पारस से ज़बरदस्ती निकाह करने लगा है और कहता है कि अगर आज कोई भी मेरे और मेरी मंगेतर के दरमियान आएगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। behzad शाह से कहता है कि चाहे आज क़यामत आ जाए या मैं मर जाऊं, तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। ज़वार भी आफताब से कहता है कि तुम जानते हो पारस को मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, इसीलिए पारस को छोड़ दो वरना तुम्हें मार दूंगा। behzad शाह अपनी बेटी पारस को लेकर कराची जाता है क्योंकि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये बताना होता है कि उसने दुश्मनों से अपनी बेटी को बाजियाब करवा लिया है। लेकिन रास्ते में आफताब अपने आदमियों के साथ behzad शाह की गाड़ी का रास्ता रोक लेता है। पारस पूछेगी कि कौन है तो behzad शाह कहता है कि इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला आफताब है। पारस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब आफताब उसे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल के उस पर गन तान देता है और कहता है कि मामू आज मुझे मेरी मंगेतर से निकाह करने से कोई नहीं रोक सकता। behzad शाह उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि खुली आंखों से ख्वाब मत देखो आफताब, तुम्हें मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे क़यामत आ जाए या मैं मर जाऊं। तो इस पर आफताब कहता है कि चलो आपके जीते जी ना सही, आपके मरने के बाद ही आपकी बेटी से निकाह कर लूंगा। अगर आप मेरे और पारस के दरमियान में आए तो मैं आपको भी मार दूंगा। आज मैं किसी तरह से भी आपका कोई लिहाज नहीं करूंगा क्योंकि आज मुझे सिर्फ पारस से शादी करनी है। पारस अगर मेरी ना हुई तो मैं पारस को गोली मार दूंगा। behzad शाह अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बार बार यही धमकी देता है कि आगे मत आओ वरना मैं पारस को गोली मार दूंगा। behzad शाह उसे कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। इस पर आफताब कहता है कि चलो आप या आपकी बेटी दोनों में से किसी एक को मार देता हूँ। तभी उसी वक्त ज़वार भी behzad शाह के पीछे ही आ जाता है। जब वो देखता है कि आफताब ने पारस पे गन तानी हुई है, वो आफताब से यही कहता है कि पारस को छोड़ दो आफताब, ये तो बात तुम भी जानते हो कि तुम्हें मैं पारस को ले जाने नहीं दूंगा, चाहे पारस के लिए मुझे अपनी जान भी देनी क्यों ना पड़े। अब आफताब खुश होने लग जाता है, कहता है कि चलो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, आज मामू और ज़वार दोनों से इकट्ठे ही पीछा छूट जाएगा और पारस मेरी हो जाएगी। ज़वार उसे कहता है कि मुझे अगर तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और हाल में पारस को मैं बचा के ही रहूंगा। पारस बहुत ज़्यादा डरी सहमी होती है क्योंकि आफताब की आंखों में खून उतरा होता है। वो ना तो अपने मामू का कोई लिहाज कर रहा है ना वो ज़वार से डर रहा है, उसे तो बस अब पारस ही चाहिए। वो अपने मामू को भी धमकी दे देता है कि अगर आप ना माने तो आपको भी गोली मार दूंगा। दूसरी तरफ अब्दुल ज़वार के इस तरह जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो इजाज़ से कहता है कि कम से कम आज के दिन ज़वार को नहीं जाना चाहिए था। तो इजाज़ कहता है कि ज़वार का निकाह पारस और behzad की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अब वो मेरा बेटा है इसीलिए वो अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं कर सकता। अब्दुल को ज़वार का जाना अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ रेशम भी मरियम से लड़ रही होती है। देखा आज के दिन भी वो ज़वार को ले उड़ी है, वो डाइन मेरे ज़वार को ले उड़ी है, अब ज़वार मेरा कभी भी नहीं हो सकता। वो ज़वार के पीछे चली गई है और ज़वार ले गया उसे।